और आप सबको मालूम है कि 2023 के विधानसभा के चुनाव में हमारी पार्टी ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं आकर छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से वादा किए थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो अमुक काम होगा, और उसको हम लोग सब लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए थे। और मोदी की गारंटी मतलब पूरा होने की गारंटी। और आज मात्र 20 महीने में मोदी की गारंटी के अधिकांश काम हमारी सरकार ने, आपकी सरकार ने पूरी की है। चाहे वो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करने की बात हो, या हमारे किसानों से किया हुआ वादा 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने की बात हो, या 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत देने की बात हो, या 2 साल का जो बकाया बोनस था 3716 करोड़ रुपया एक बार में दिए हैं। और 70 लाख से ज्यादा हमारी माता बहनों को महतारी बंधन योजना का हर महीना 1-1 हजार रुपया भेजने का काम करते हैं। 5.5 लाख से ज्यादा जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको भी 10,000 रुपया देने का काम किए हैं। आज 1460 ग्राम पंचायत में अटल डिजिटल सेवा केंद्र के माध्यम से पंचायत में हम लोगों को सारा दस्तावेज, प्रमाण पत्र वहां मुहैया करा रहे हैं। और इतना ही नहीं, उनको वहां पर बैंकिंग सुविधा भी दे रहे हैं। और अगले 6 महीना में 5000 पंचायतों को और अटल डिजिटल सेवा केंद्र से जोड़ने का काम करेंगे। और अगले साल का जो 24 अप्रैल जो पंचायती राज दिवस होगा, उस दिन तक जितने भी ग्राम पंचायत हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में, हर ग्राम पंचायत में अटल डिजिटल सेवा केंद्र खुल जाएगा। तो हमारे उन लोगों को बैंक तक जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। सारा काम आप सब लोग देख रहे हैं। रामलला दर्शन योजना, अभी तक 22,000 से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ ले चुके हैं। हमारे बूढ़े बुजुर्गों की भी इच्छा होती है कि अंतिम समय में कहीं तीर्थ व्रत कर लें, तो जो बीच में बंद हो गई थी योजना उसको फिर चालू किए हैं। हमारे 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग इस योजना का लाभ लेंगे। और पूरे देश में 19 जगह जो तीर्थ है उसका चिन्हांकन किए हैं। 19 में जहां भी उनकी इच्छा होगी सरकार अपने खर्चे से उनको तीर्थ कराएगी। तो ये सारा विकास का काम छत्तीसगढ़ की सरकार, आप लोगों की सरकार कर रही है। और उसी तरह से पिछले नगरीय निकाय के चुनाव में हम लोगों ने अटल विश्वास पत्र जारी किया है। जिस तरह से मोदी की गारंटी के काम पूरे हो रहे हैं, उसी तरह से अटल विश्वास पत्र में भी हमारे नगरीय निकाय के हमारे निवासियों के साथ जो भी सरकार का वादा है वो भी वादा एक एक करके हमारी सरकार पूरा करेगी। ये मैं मुख्यमंत्री के नाते आप सब लोगों को आश्वस्त करता हूं। और मैं कई जगहों में हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री के साथ निगम क्षेत्रों में गया। अभी तक 7,000-8,000 करोड़ से ज्यादा पूरे नगरीय निकाय क्षेत्रों में विकास के लिए राशि जा चुके हैं। और नगरीय निकाय के चुनाव में भी हम लोगों को जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला है और विश्वास उन्होंने किया है। तोहफा लेकर आ चुके हैं छत्तीसगढ़ के सभी यहाँ पर जो है प्रदेशवासियों के लिए बड़ी तोहफा लेकर आ चुके हैं। खासकर किसानों के खाते में सीधे यहाँ पर राशि ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं। 2-2 हज़ार रुपये की राशि, पीएम किसान सम्मान निधि की राशि अभी आपने सुने हैं देश भर के किसानों को मिला है, जिसमें से हमारे छत्तीसगढ़ के 25 लाख से भी ज़्यादा किसान शामिल है जिनके खाते में ये राशि सीधे भेजने का काम जो है किया गया है। किसानों को बड़ी तोहफा, बड़ी सौगात यहाँ पर मिला है। साथ ही महिलाओं को इस बार 19वीं की तीज में तोहफा यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस बार जल्द ही देखने को मिलेंगे। और इसका आवेदन को लेकर भी आपको जानकारी हम दिए हैं कि आवेदन शुरू बस्तर से 15 अगस्त बताया गया था। अब इसकी जानकारी जो भी आता है तो आपको लगातार हम दे देंगे। जो साथ ही यहाँ पर जो है भूमिहीन है उनके लिए बातें बताते चले। अब दूसरा किस्त का इंतज़ार आप लोगों का ख़त्म होने वाला साथियों। जो भूमिहीन कृषि मजदूर है जो यहाँ पर काम करते हैं, उनको खुद का ज़मीन नहीं है, उनको 10-10 हज़ार रुपये की जो राशि है वो पहला किस्त मिला हुआ है। लेकिन दूसरा किस्त को लेकर बड़ी जानकारी निकल के आ रहा है कि दूसरा किस्त अब आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे साथियों। पता चले दूसरा किस्त आप लोगों को देखने को मिलेंगे।
साथ ही किसानों को यहाँ पर वादा पूरा किया है मोदी की गारंटी में। लगातार 2 साल हो गए लगभग बीजेपी की सरकार को यहाँ पर यूरिया की बोरी, डीएपी की बोरी इस साल काफ़ी यहाँ पर दिक्कत से किसानों को उपलब्ध हो रहा है। क्या आपको तरफ यूरिया डीएपी की बोरी मिल रहा है या फिर नहीं, कमेंट में बताइएगा। काफ़ी यहाँ पर बारिश भी की समस्या हो रहा है साथियों। साथ ही किसानों का 2 साल का बकाया बोनस दिया है। इस साल भी यहाँ पर किसानों को धान खरीदी के सप्ताह के अंदर भी किसानों के खाते में 12 लाख किसानों के खाते में सीधे उनके खाते में भेजने का माननीय सीएम साहब ने काम किया है। प्रदेश भर के हमारे किसान हैं जो छत्तीसगढ़ के लगभग किसान हैं, उनको यहाँ पर जो है बड़ी तोहफा यहाँ पर फिर से जारी होने वाला है साथियों। बोनस को जो धान का बोनस जो है शेष राशि है वो मीडिया रिपोर्ट के माने तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर जल्द ही आप लोगों को मिलने वाला साथियों। बाकी आप लोगों को हम बता दें जब भी इसके बारे में कोई भी जानकारी आता है तो आपको देंगे। मोदी की गारंटी में आवास प्लस के लिए अब जो है 18 लाख पहले यहाँ पर स्वीकृति किया था, वो मकान तो पूरे हो चुके हैं। अब सर्वे में जिन्होंने किया है उनका सूची आना बाकी है, उनका किस्त मिलना बाकी है। तो बताया जा रहा है कि इनका किस्त अब जल्द ही मिलेगा। आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाला, ताकि आप जो है आवास प्लस में जो भी यहाँ पर सर्वे किए उनका घर बन सके, जो आवासहीन है उनको पक्का का मकान मिल सके। बाकी आपको लगातार हम तो आपके इस बेटा को आज मुख्यमंत्री का दायित्व यहाँ पर संभालना पड़ रहा है और अभी 17-18 महीने में जो काम हम लोग सरकार के माध्यम से किए आप सबको मालूम है। मोदी की गारंटी में जो भी वादा था हम सब लोग पूरा किए हैं। आज इतना प्रधानमंत्री आवास बन रहा है पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में कि राजमिस्त्री नहीं मिल रहे हैं, सेंटरिंग प्लेट का अभाव हो गया है। पिछले 5 साल में जो 18 लाख लोग, गरीब लोग वंचित हो गए थे प्रधानमंत्री आवास से, वो सब का सैंक्शन हो गया है। लगातार हम लोग गृह प्रवेश भी करा रहे हैं। बिलासपुर में प्रधानमंत्री जी आए थे श्री नरेंद्र मोदी जी, तो 3 लाख प्रधानमंत्री आवास का एक साथ गृह प्रवेश कराए थे। अभी उसके बाद में अंबिकापुर में हमारे पंचायत मंत्री केंद्र के श्री शिवराज सिंह चौहान आए थे, तो 51,000 का गृह प्रवेश कराए थे। तो ये मकान देने का काम भी हम लोग पूरा किए हैं। अब आवास प्लस का सर्वे हुआ है। आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री चाहते हैं इस देश में हर गरीब का पक्का का मकान हो, इसलिए आवास प्लस का भी सर्वे हुआ है। उसमें और छूट दिए थे कि जिसके नाम से 2 व्हीलर होगा उसको भी प्रधानमंत्री आवास देंगे, जिसके नाम से 5 एकड़ 80 इंच जमीन होगा उसको भी प्रधानमंत्री आवास देंगे, जिसके नाम से 2.5 एकड़ सिंची जमीन होगा उसको भी देंगे, और जिसकी 15,000 मासिक आय है उसको भी प्रधानमंत्री आवास देंगे। तो आप सब लोग सर्वे कराए होंगे। आने वाले समय में निश्चित रूप से आवास प्लस में भी मकान बनेगा। किसानों का वादा भी पूरा किए हैं। 2 साल 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत भी दे रहे हैं, 21 क्विंटल प्रति एकड़ भी खरीदे हैं। 2 साल का बकाया बोनस भी दिए। तेंदुपत्ता का दाम 5,500 मानक बोरा कर दिए हैं। अभी चरण पादुका योजना फिर शुरू किए हैं। 15 साल जब हम लोगों की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, तो उस समय चरण पादुका देते थे। कहे कि गांव में कई लोगों के पास जूता चप्पल भी नहीं होते हैं और तेंदुपत्ता के लिए जंगल झाड़ जाना पड़ता है, कांटा खूंटी गड़ता है, कई बार बीमार गैंग्रीन वगैरह हो जाता है, पैर तक काटने की नौबत आई है। तो ये सब को देखते हुए हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह जी चरण पादुका योजना शुरू किए थे, जो बीच में बंद हो गया था। अभी फिर से उसको शुरू कर रहे हैं। तब मोदी की गारंटी का काम हम लोग पूरा कर रहे हैं। 5,60,000 से ज्यादा जो कृषि भूमिहीन मजदूर हैं उनको 10,000 रुपया इस साल पंचायत चुनाव के पहले दिए हैं। अभी हम लोग का एक वादा था कि हम अपने पंचायत के लोगों को बैंक जाने नहीं देंगे, उनको उनके पंचायत में ही बैंक मुहैया कराएंगे। और आप लोगों को बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि हम लोग अटल डिजिटल सेवा केंद्र शुरू कर रहे हैं। अभी 1460 पंचायत में शुरुआती में शुरू किए हैं। 146 विकास खंड है पूरे प्रदेश में, तो हर विकास खंड का 10-10 पंचायत चयन करके पंचायत भवन में ही अटल डिजिटल सेवा केंद्र शुरू किए हैं। वहीं पर आप लोगों को पैसा मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पैसा जमा भी कर पाएंगे। और अगले 6 महीना में 5,000 पंचायत को फिर
अटल डिजिटल सेवा केंद्र से जोड़ रहे हैं। और आने वाला साल 24 अप्रैल जो पंचायती राज दिवस होगा, तो जितने भी पंचायत हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में, उनको सबको अटल डिजिटल सेवा केंद्र से जोड़ देंगे। तो आपको मतलब पंचायत से बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा, बैंक आपके घर में आएगा। अभी आपका भूमि रजिस्ट्री में बहुत हेराफेरी होता था, तो उसको भी हम लोग ऐसा कर दिए हैं कि अब कोई गलत रजिस्ट्री भी नहीं होगा, नामांतरण भी रजिस्ट्री के साथ साथ ही हो जाएगा। नहीं तो नामांतरण के लिए भी चक्कर लगाना पड़ता था पटवारी तहसीलदार का, अब वो भी लगाना नहीं पड़ेगा। रजिस्ट्री के साथ ही कुछ मिनट में ही नामांतरण भी हो जाएगा। तो ऐसा सब काम हम लोग सरकार में रहते हुए आप लोगों की सुविधा के लिए कर रहे हैं। आज सब ज्यादा बताने की आवश्यकता भी नहीं है, आप सब लोग जानते भी हैं। सरकार की योजनाओं को जान समझकर उसका लाभ लेने की भी आवश्यकता है। पूरा जो भी क्षेत्र में ये जसपुर में मेडिकल कॉलेज भी पास हो गया है, मेडिकल कॉलेज भी होगा। अब हमारे जिले के बच्चों को डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा। एक नर्सिंग कॉलेज भी सैंक्शन हुआ है। अभी 50 बेड का मातृ शिशु अस्पताल हम लोग गिना बाहर में भूमि पूजन हम पिछले बार आए थे तो शुरू किए हैं, वो बनके तैयार होगा। तो यही जसपुर जिले के अंतर्गत हमारी जो माताएं हैं, विशेषकर गर्भवती माताएं और जो शिशु हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए अच्छा अस्पताल मिलेगा। फिजियोथेरेपी का अस्पताल, मतलब कॉलेज, फिजियोथेरेपी का कॉलेज, हॉर्टिकल्चर का कॉलेज, ये सारा पास है। 200 बेड का अस्पताल पास है, उसका टेंडर भी हो गया है। तो आप लोग मुख्यमंत्री बनाए हैं, तो ये सब क्षेत्र के विकास के लिए ये सब कर रहे हैं। बहुत